हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका क्लास 12 का टॉपिक ऑल्टरनेटिंग करंट। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एसी कहते हैं। तो हमको पहले जानना होगा कि करंट का दो फॉर्म होता है, एक होता है डीसी जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट करंट, और एसी जिसको हम कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। तो दोनों का ग्राफ जब हम प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कैसा होगा? तो डीसी का जो ग्राफ होगा, इधर हम लोग लिया है टाइम, इधर लिया है करंट। तो करंट का जो वैल्यू होगा वो कांस्टेंट होगा। तो डीसी करंट हम उस करंट को कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज सेम विथ टाइम। टाइम के साथ करंट का जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो सेम रहता है। और ऑल्टरनेटिव करंट किसको कहते हैं? जिस करंट का वैल्यू टाइम के साथ चेंज होता है इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। तो हम एसी करंट को, हमारा सिलेबस में जो है वो है साइनोसॉइडल। एसी करंट का डिफरेंट फॉर्मेट होता है, तो उसमें से हमारे सिलेबस में है जो वो है साइनोसॉइडल फॉर्मेट। तो साइनोसॉइडल करंट को हम साइन एंड कोसाइन में डिफाइन करते हैं। तो एसी करंट, ये जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया है इसको एसी करंट कहते हैं। तो इधर हम करंट लिया है, इधर हम टाइम लिया है। तो इस ग्राफ से हमको मालूम हो रहा है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट पॉइंट में डिफरेंट डिफरेंट है, एंड इसका जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो रहा है। तो इसका इधर का डायरेक्शन हम जब पॉजिटिव कहते हैं तो इधर का डायरेक्शन को हमको नेगेटिव कहना पड़ेगा। तो इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है, एंड इसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी चेंज हो रहा है। तो इस टाइप की करंट को हम लोग एसी बोलते हैं। तो एसी का हमारा सिलेबस में ओनली साइनोसॉइडल है, लेकिन एसी का और डिफरेंट फॉर्मेट होता है लाइक दैट। इसको भी हम एसी कहते हैं, लाइक दैट। और इसको भी हम एसी कहते हैं। तो ऑल दिस फॉर्मेट यू कैन सी दैट इसका जो मैग्नीट्यूड है एंड इसका जो डायरेक्शन है दोनों ही वैरी कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो फॉर्मेट है, इस वाला और इस वाला, ये तीनों ही एसी है। हम एसी करंट को कैसे लिखते हैं? फर्स्ट हम एसी वोल्टेज को देखेंगे। एसी वोल्टेज को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो E0 है इसको हम कहते हैं पीक वैल्यू, और इस पार्ट को हम कहते हैं फेज। ओमेगा को हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। इसमें से हमको करंट निकालना पड़ेगा, तो हम वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे। तो इधर को हम लिख सकते हैं E0 साइन ओमेगा टी बाय आर। तो E0 बाय आर इसको हम लिख सकते हैं I0। तो I0 साइन ओमेगा टी। तो हम करंट को ऐसे लिख सकते हैं, जिधर ये जो I0 है ये करंट का पीक वैल्यू है और ओमेगा टी फेज है। तो ऐसे हम एसी को डिनोट करते हैं। अब हमको निकालना पड़ेगा एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर कंप्लीट साइकिल। तो कंप्लीट साइकिल का मतलब होता है एक टाइम पीरियड में। तो ये जो हमारा ग्राफ है, तो एक फुल वेव, दैट मीन्स फ्रॉम हेयर, इधर से इधर तक। तो कंप्लीट साइकिल होने का जो टाइम लगता है उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। तो इसका जब हमारे को एवरेज निकालना पड़ेगा तो हम ऐसे निकाल सकते हैं।
एवरेज होता है ई डी टी, उसको टोटल टाइम से हम डिवाइड कर देंगे। तो इधर हम कॉम्प्लीट साइकिल लिया है, तो इंटीग्रेशन का जो रेंज होगा वो होगा 0 टू कैपिटल टी। कैपिटल टी जो है वो है टाइम पीरियड। तो हम ई को लिख सकते हैं ई जीरो साइन ओमेगा टी। तो इधर बैठा दो, तो इधर बैठा देंगे तो हम ई जीरो कॉन्स्टेंट होगा तो बाहर आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन होगा हमारा कैपिटल टी। तो इधर का होगा साइन ओमेगा टी डी टी 0 टू टी। तो इधर का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस ओमेगा टी। रेंज बैठा दो, तो माइनस कॉमन ले लिया, माइनस सामने ले लिया, और ई जीरो बाई टी। तो इधर होगा कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस जीरो। आप हम जानते हैं ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी। तो इधर से ओमेगा टी इक्वल्स टू 2 पाई। तो इधर का वैल्यू होगा 2 पाई। तो कॉस 2 पाई कितना होता है? कॉस 2 पाई होता है 0। कॉस 2 पाई होता है हमारा ओमेगा कॉस 2 पाई हमारा होता है 1। ठीक है, कॉस ओमेगा टी जो होता कॉस 2 पाई का जो वैल्यू होता है वो होता है 1, और इधर का जो वैल्यू होता है वो होता है 1। तो कॉस जीरो का वैल्यू भी 1 होता है। तो 1 से 1 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो इधर का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 0। तो हम जब एवरेज ओवर कंप्लीट साइकिल निकालते हैं तो इसका एवरेज 0 आ जाएगा। तो इस ग्राफ से हमको भी समझ आएगा कि इसका वैल्यू जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि इधर का जो एरिया है इस एरिया को हम पॉजिटिव कह सकते हैं, तो इधर का जो एरिया है वो एरिया हम नेगेटिव कह सकते हैं। एंड इधर का जो एरिया है एंड इधर का जो एरिया है सेम अमाउंट है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो ओवरऑल जो एवरेज हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 0। इसके लिए हमको निकालना पड़ेगा एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर हाफ साइकिल, मतलब इधर से इधर तक, इधर से इधर तक। इसका मतलब हमारा जो टाइम का रेंज होगा वो होगा 0 से t/2 तक। तो हम अब निकालेंगे एवरेज वैल्यू ओवर हाफ साइकिल। तो ऐसे निकाल सकते हैं हम। तो इधर में हम बैठा देंगे ई डी टी, और इधर होगा इंटीग्रेशन का रेंज डी टी। तो इधर का रेंज होगा हमारा 0 से t/2 तक, 0 से t/2 तक। तो इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करेंगे तो इधर से हम हमारा निकल का आ जाएगा t/2। तो और इधर में बैठा दो ई जीरो साइन ओमेगा टी डी टी। इसका रेंज जो है 0 से t/2 तक। तो ई जीरो जो है वो कांस्टेंट है, सो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा 2 0/t। और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा। और इधर रेंज बैठा दो 0 से t/2 तक। तो माइनस लेकर आ गया ओमेगा टी, और इधर हो जाएगा ओमेगा t/2 माइनस कॉस जीरो। तो टी का जो फॉर्मूला होता है, ओमेगा टी का वैल्यू कितना होता है? ओमेगा टी का वैल्यू 2 पाई होता है। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर हमारा आ जाएगा कॉस पाई का वैल्यू होता है -1, और इधर आ जाएगा -1। सो -1 -1 -2, और इधर एक माइनस है। सो अल्टीमेटली इट विल बी 4e0/ओमेगा टी। दैट मीन्स 4e0/2 पाई। तो इधर इधर काट दिया, तो इधर से निकल कर आ गया 2e0/पाई। तो एवरेज वोल्टेज का जो वैल्यू हो गया वो हो गया 2e0/पाई। सेम प्रोसेस में हम करंट को भी निकाल सकते हैं।
तो करंट का जो वैल्यू होगा वो होगा 2I0 बाई पाई। करंट का वैल्यू होगा 2I0 बाई पाई, तो इसको हमको याद रखना होगा। इसके बाद जो है वो है आरएमएस वैल्यू। इसके बाद हमको इस वोल्टेज का ही आरएमएस वैल्यू निकालना पड़ेगा। आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। तो पहले हमको इसको हम ऐसे लिखते हैं, तो पहले हमको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 0 से t इसको स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेगा तो आएगा ई स्क्वायर डी टी बाई इंटीग्रेशन 0 से t तक। तो पहले हमको स्क्वायर करना पड़ेगा, उसके बाद हमको मीन करना पड़ेगा, उसके बाद हमको इसमें रूट लगाना होगा। तो इधर से हमारा आ जाएगा t और इधर से हमारा आ जाएगा E0 स्क्वायर। सो E0 स्क्वायर बाई टी 0 टू t साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। तो इस इंटीग्रेशन का जो वैल्यू होता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, इस इंटीग्रेशन का जो वैल्यू होता है उसका वैल्यू होता है हाफ। तो रेंज इधर पर जब 0 से 1 होगा, लेकिन यहाँ पर रेंज जो है 0 से t, तो इधर का जो वैल्यू होगा इंटीग्रेशन का वो होगा t/2। इधर का जो वैल्यू होगा वो होगा t/2। तो इस इंटीग्रेशन को आपको याद रखना होगा। आप चाहे तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो आपको हाफ ही निकल कर आ जाएगा। तो इधर बैठा दिया तो हमारा टी टी कैंसिल हो गया, तो इधर से आ जाएगा E0 बाई रूट टू। तो आरएमएस का जो वैल्यू होगा वो होगा पीक वैल्यू बाई रूट टू। तो इसको भी आपको याद रखना होगा। RMS value and average value both are important for the perspective of AC current. सो इस दोनों को आपको याद रखना होगा। बोर्ड के एग्जाम के लिए ये दोनों ही डिराइवेशन आपको लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हमको जो पढ़ना होगा वो होगा फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर इसको हम के से डिनोट करते हैं। तो फॉर्म फैक्टर किससे कहते हैं? फॉर्म फैक्टर कहते हैं जब हम एवरेज, फॉर्म फैक्टर कहते हैं भी RMS बाई भी एवरेज। सो RMS से एवरेज का जो रेशियो होता है उसको हम फॉर्म फैक्टर कहते हैं। तो RMS का जो वैल्यू आया था वो आया था पीक वैल्यू बाई रूट टू, और इसका जो वैल्यू आया था वो आया था 2V0 बाई पाई। तो इधर आ जाएगा पाई बाई 2V0। तो V0 कैंसिल हो गया, तो फॉर्म फैक्टर का वैल्यू हमारा निकल कर आ गया पाई बाई 2 रूट टू। तो इसको कैलकुलेशन करेगा तो आएगा 1.11। तो साइनसॉइडल जो वोल्टेज होता है उससे हमारा जो फॉर्म फैक्टर का वैल्यू होता है वो होता है 1.11। तो आज के लिए इतना ही था।